लेकिन बात अब एलएसी की, तनाव की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। चीन इस बात से घबराया हुआ है और उसकी इसी घबराहट का नतीजा देखिए माइंड गेम्स के जरिए एक बार फिर नजर आ रहा है। सिंगापुर पर चीन की सेना पीएलए ने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगाकर पंजाबी गाने बजाने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है इसका मकसद भारतीय जवानों का ध्यान भटकाना। सूत्रों के हिसाब से खबर यह भी है कि चीन ने अपनी जिस चौकी पर लाउड स्पीकर लगाए हैं वो भारतीय जवानों की 24 घंटे निगरानी में है। एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। आज दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे। रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को भी बोलने का मौका मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। कल हुई सर्वदलीय बैठक में यह फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियों के सुर एक होंगे। की थी एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ गौरव सावंत लद्दाख से जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, पहले आपका रुख करते हुए, चीन माइंड गेम्स खेलता हुआ आप दिखाई दे रहा है और ऐसी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोशिश ये हो रही है कि कम से कम दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो कम हो, मैच्योरिटी के साथ दो देश आपस में बात करें, माइंड गेम्स की स्थिति ना हो। लेकिन चीन इससे उलट जमीन पर दिखाई देता है। आप ग्राउंड पर क्या स्थिति देख रहे हैं, किस दिशा में परिस्थितियां जाती हुई नजर आ रही हैं? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस मजबूती से भारत इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है उससे चीन खासा बौखलाया हुआ है। पिछले हफ्ते भारत और चीन दोनों के विदेश मंत्रियों के बीच यह समझौता हुआ था कि दोनों ही देश के कोर कमांडर आपस में मिलेंगे और इस तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक मेरे पीछे देखिए, ये जो लेह एयरफील्ड है इसमें लगातार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना मजबूती से तैनात है। अतिरिक्त हथियार प्रणालियां, तोपें, टैंक, ये सब यहां पर लाए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स में और इससे दिखता है कि भारत कितनी मजबूती से यहां पर तैनात है और चीन ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारत इतनी मजबूती से यहां तैनात होगा। इसीलिए चीन ये चाहता है कि भारत पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए कि भारतीय सेना उन ऊंचाइयों से पीछे हटे जो भारत ने करने से इनकार कर दिया है। अब चीन को पता नहीं चल रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए और इसीलिए यह बातचीत लगातार टलती जा रही है। इसके बावजूद कि विदेश मंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ था कि बातचीत के जरिए तनाव कम किया जाएगा, लेकिन चीन के कोर कमांडर अभी भी बातचीत के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। मीनाक्षी, गौरव हमें बता रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियां अभी ग्राउंड पर बनी हुई हैं और चीन की तरफ से जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ तो जाते नजर नहीं आते। लेकिन संसद में भी आज का दिन बहुत अहम है। हिमांशु, देखिए, रक्षा मंत्री इससे पहले बयान दे चुके हैं संसद में, लेकिन आज एक बार फिर दोपहर 12 बजे वो बोलेंगे और विपक्ष के भी कुछ नेताओं को बोलने का मौका मिल सकता है। क्या उम्मीद आज के दिन संसद से की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो है राज्यसभा के अंदर स्टेटमेंट दिया जाएगा, जिस तरीके से एलएसी के ऊपर जो है हालात बने हुए हैं उसको लेकर किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है और चीन की घुसपैठ को पूरी तरीके से रोका है और नाकाम कर दिया है उनकी हर कोशिश को। ये बात पिछली बार भी राजनाथ सिंह ने कही थी, लेकिन तब राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बाद जो है कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। कल सर्वदलीय बैठक के अंदर यह तय हुआ है कि भारत की संसद से एक आवाज जानी चाहिए चीन के खिलाफ और यही कोशिश है। और इसीलिए कल सर्वदलीय बैठक के अंदर यह भी तय कर दिया गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद जो है विपक्ष की तरफ से 2 या 3 सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, उनके जवाब भी रक्षा मंत्री देंगे। लेकिन इस पूरे एलएसी को लेकर चर्चा की जो बात है संसद के अंदर वो नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात है उस समय में अगर चर्चा होती है तो वो ठीक नहीं रहेगा और कुछ ऐसी चीजें हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा नहीं की जाएगी। इसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार के हाँ में हाँ मिलाया और ये कहा कि ठीक है, रक्षा मंत्री स्टेटमेंट दे, लेकिन 2 से 3 सवालों के जवाब जरूर विपक्ष की तरफ से पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी रक्षा मंत्री देंगे। लेकिन एक चीज अच्छी है कि भले ही देर सवेर, लेकिन विपक्ष इस बात पे तो राजी हो गया कि एलएसी पे अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मीनाक्षी,